अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी आपने सोचा है कि जिस मोहब्बत की आप दिल से दुआएं मांगते हैं, जो रिश्ता आपकी रूह को सुकून देता है, अगर वही चाहत आपकी तकदीर में लिखी जा चुकी हो तो अल्लाह ताला आपको पहले ही निशानियां देना शुरू कर देता है। ये निशानियां ख्वाबों में भी आती हैं, दिल के हाल में भी और कभी कभी जिंदगी के आम वाकयात में भी। अगर आप भी चाहते हैं कि जान सके कि अल्लाह ताला आपकी चाहत को आपके नसीब में लिखने वाला है या नहीं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी वो रूहानी निशानियां जो साफ इशारा देती हैं कि अल्लाह ने आपकी चाहत आपको अता करनी है। पहली निशानी, जब आप दुआ में अपने प्यार या पसंदीदा शख्स का जिक्र करते हैं तो दिल में अजीब से सुकून और इत्मीनान उतरता है। ये वो कैफियत है जिसे इत्मीनान क़ल्ब कहा जाता है। अगर दिल बेवजह हल्का और मुतमईन हो जाए तो ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि ये चाहत आपके लिए खैर पर मबनी है। ख्वाब में अक्सर ये सुकून सफेद रोशनी या साफ आसमान देखने की सूरत में भी नजर आता है। दूसरी निशानी, अगर कोई शख्स ख्वाब में बार बार आए और ख्वाब हर बार मुस्बत हो, जैसे मुस्कुराहट, अमन और सुकून या साथ बैठना, ये इस बात का इशारा होता है कि अल्लाह ने इस मोहब्बत को तकदीर का हिस्सा बनाया है। ख्वाब में बार बार देखना दिल और रूह के ताल्लुक की इलामत है। उलमा ने कहा है, बार बार एक ही शख्स का ख्वाब में आना इस ताल्लुक की गहराई और नसीब में शामिल होने की निशानी है। तीसरी निशानी, कभी कभी हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं और दिल से लगता है कि अल्लाह फौरन सुन रहा है। जब जुबान पर उसका नाम आता है तो दुआ में रुकावट नहीं रहती, बल्कि दिल खुद ब खुद उसके लिए खैर मांगता है। ये निशानियां इस बात की दलील हैं कि अल्लाह उस चाहत को बरकत देने वाला है। चौथी निशानी, अगर वो रिश्ता मुश्किल लगता है लेकिन अचानक सब रुकावटें आसानी में बदलने लगे, खानदान मानने लगे, हालात साजगार हो जाए या कोई नई सबील निकल आए, तो समझ लें कि अल्लाह उस चाहत को हकीकत में बदलने वाला है। ख्वाब में ये निशानी अक्सर खुला हुआ दरवाजा या रोशनी से भरा कमरा देखने की सूरत में आती है। पांचवी निशानी, रोजमर्रा की मसरूफियात में भी दिल बार बार उसी शख्स की तरफ मुतवज्जो होता है, ना चाहते हुए भी उसका जिक्र करता है, और ये तस्करा मनफी नहीं बल्कि मुस्बत सोच के साथ होता है। ये रूहानी जाज़बियत इस बात का सबूत है कि अल्लाह ने उस मोहब्बत को तकदीर से जोड़ा है। छठी निशानी, अगर आपने इस्तिखारा किया और ख्वाब में रोशनी, सब्ज रंग या दिल में सुकून महसूस किया, तो ये बहुत वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने उस चाहत को आपके नसीब में रखा है। उलमा कहते हैं, इस्तिखारा की कबूलियत की सबसे बड़ी इलामत दिल का सुकून है। सातवीं निशानी, कभी कभी ये रिश्ता आसान नहीं होता, लेकिन आप में बर्दाश्त और सब्र बढ़ जाता है। आप हर मुश्किल को सह लेते हैं, बस इस उम्मीद पर कि अल्लाह आपकी मोहब्बत को पाकीज़गी के साथ आपको अता करेगा। ये सब्र भी अल्लाह की तरफ से अता की हुई ताकत है, जो इस बात का इशारा है कि अंजाम नेक होने वाला है। आठवीं निशानी, कभी ख्वाब में शादी देखना, निकाह की महफिल या दुल्हन दुल्हा के कपड़े देखना, या हकीकत में अचानक ऐसी बातें सुनना जो दिल को तसल्ली दें, ये अल्लाह की तरफ से इशारे होते हैं कि आपकी मोहब्बत पाकीज़ा है और वो आपके नसीब में लिखी जाने वाली है। जब अल्लाह ताला किसी की मोहब्बत आपके नसीब में लिख देता है तो अक्सर ख्वाब में बारिश या साफ पानी नजर आता है। बारिश अल्लाह की रहमत की इलामत है और ये इशारा देता है कि वो रिश्ता रहमत और सुकून बनने वाला है। कभी कभी ख्वाब में पानी के चश्मे या नदी देखना भी इसी तरफ इशारा करता है। रोजमर्रा जिंदगी में भी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि दिल की सख्तियां धुल रही हैं और दिल हल्का हो रहा है। जब अल्लाह ताला आपके नसीब में किसी को लिख देता है तो आपको उसका नाम बार बार सुनने को मिलता है, कहीं गुफ्तगू में, कहीं टीवी पर या अचानक फोन पर। ये बार बार तस्करा अल्लाह के इशारे में से होता है कि ये रिश्ता आपके मुकद्दर का हिस्सा है। ख्वाब में अगर वो नाम चमकती हुई तहरीर में नजर आए तो ये और भी वाज़ेह निशानी है। शुरू में आपको लगता है कि सब कुछ नामुमकिन है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब दिल अजीब सी तसल्ली देने लगता है। ये अल्लाह की तरफ से डाले गए सुकून की कैफियत है। ख्वाब में अक्सर अंधेरा खत्म होकर रोशनी नजर आना या मुश्किल पहाड़ के बाद हमवार रास्ता देखना भी इसी सुकून की इलामत है। कभी आप ख्वाब में सफेद कबूतर देखते हैं जो मोहब्बत और निकाह की इलामत है, कभी सब्ज बाग या खुले आसमान का नजारा नजर आता है। ये सब अल्लाह के साफ इशारे हैं कि आपकी चाहत तकदीर का हिस्सा है। ऐसे ख्वाब सिर्फ वही देखता है जिसका दिल और नियत पाक हो। पहले सब लोग मुखालफत करते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वही लोग साथ खड़े हो जाते हैं। ये अल्लाह का दिलों पर कंट्रोल है और निशानी है कि अब रिश्ता बनने वाला है। ख्वाब में दुश्मन को दोस्त बने देखना भी यही इशारा देता है।
जब दिल बिला वजह शुक्र अदा करे कि अल्लाह ने कुछ अच्छा लिख दिया है तो ये भी एक रूहानी निशानी है। ख्वाब में ये कैफियत कभी नमाज पढ़ते हुए सुकून या दुआओं में आंसू की शक्ल में आती है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपकी दुआ कबूलियत के करीब कर रहा है। ख्वाब में निकाह की महफिल या सादा सा वलीमा या हत्ता के निकाह नामा नजर आना, ये अल्लाह का सीधा पैगाम है कि आपकी दुआ पूरी होने वाली है। कई बुजुर्गों ने फरमाया, ख्वाब में निकाह देखना तकदीर में चलती निकाह की इलामत है। बाजुकात अल्लाह आपको सब्र के जरिए आजमा रहा होता है। जब आप बर्दाश्त करते हैं, आंसुओं के बावजूद दुआ मांगते हैं, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह जल्द आपको इनाम देने वाला है। ख्वाब में पहाड़ चढ़ने के बाद चोटी पर पहुंचना इसी सब्र के बाद की कामयाबी की इलामत है। कभी आप दिल में बस सोचते हैं कि या अल्लाह मेरी मोहब्बत को मेरा बना दे, और अगले दिन कोई खुशखबरी मिलती है, ये कबूलियत की इलामत है। ख्वाब में अक्सर ये कैफियत किसी नबी या वलीउल्लाह को देखने की सूरत में भी आती है, जो दुआ की कबूलियत का पैगाम होता है। अगर ख्वाब में खुशबू महसूस हो या सफेद कपड़ों में कोई खुशी की खबर दे, तो ये अल्लाह की तरफ से मुबारक पैगाम है कि वो रिश्ता नसीब में लिखा जा रहा है। हकीकत में भी बाज औकात ऐसे लम्हे आते हैं जब दिल बिला वजह महकता है, ये भी अल्लाह की करम नवाजी है। जब अल्लाह ताला किसी मोहब्बत को नसीब में लिख देता है तो ख्वाब में अक्सर चिराग जलता हुआ या रोशनी फैलती हुई नजर आती है। ये रोशनी इस बात की दलील है कि वो रिश्ता अंधेरों को खत्म करने वाला है। हकीकत में भी ऐसा होता है कि आपको जिंदगी का हर फैसला आसान लगने लगता है। अगर ख्वाब में कुरान की तलावत सुनाई दे या अजान की आवाज आए, तो ये भी इस बात की निशानी है कि अल्लाह उस रिश्ते को पाकीज़गी के साथ अता करने वाला है। कुरान और अजान अल्लाह की रहनुमाई की इलामत है। ये इशारा है कि आपकी मोहब्बत गुनाह से बची रहेगी और नसीब में खैर बनेगी। जब सब दरवाजे बंद होते हैं और अचानक खुद ब खुद नए दरवाजे खुलते हैं, ये अल्लाह की मदद का इशारा है। ख्वाब में बंद दरवाजा खुलते देखना या दीवार टूट जाना इसी हकीकत की इलामत है। कभी कभी कोई रिश्ता मुखालफत की वजह से रुकता है, लेकिन अल्लाह दुश्मनों को खुद ब खुद खामोश कर देता है। ख्वाब में दुश्मन को कमजोर या हारे हुए देखना इस बात की इलामत है कि अब अल्लाह आपके लिए रास्ते बना रहा है। कभी ऐसा होता है कि आप एक दिन रोते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन अगले दिन दिल हल्का और सुकून में होता है। ये अल्लाह की तरफ से एक निशानी है कि वो आपको आपकी मोहब्बत की तरफ ले जा रहा है। ख्वाब में ये सुकून बाग पानी या नमाज पढ़ते हुए सुकून की शक्ल में आता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जब आप दुआ करते हैं और बेइख्तियार आंखों से आंसू निकलते हैं, तो समझ लें कि यह अल्लाह के करीब होने की निशानी है। ख्वाब में ये कैफियत अक्सर सजदे या दुआ मांगने की सूरत में नजर आती है। यह भी इस बात की इलामत है कि आपकी दुआ कबूलियत के करीब है। सफेद लिबास पाकीज़गी और खुशी की इलामत है। अगर आप ख्वाब में अपने या अपनी मोहब्बत के सफेद कपड़ों में देखें, तो ये निकाह पाक रिश्ते की निशानी है। हकीकत में भी शादी या रिश्ते की बातें बार बार आपके इर्द गिर्द होने लगती हैं। जब अल्लाह आपको आपकी चाहत देने वाला होता है, तो दिल में इबादत का शौक बढ़ जाता है। कुरान पढ़ने, नफल अदा करने या जिक्र करने का दिल ज्यादा चाहता है। ये रूहानी तब्दीली इस बात की दलील है कि अल्लाह आपको एक बड़ी खुशी के करीब कर रहा है। ख्वाब में सरसब्ज बागात या दरख्त देखना खुशबख्ती और रिश्ते की मजबूती की निशानी है। ये अल्लाह की तरफ से इशारा है कि मोहब्बत की जड़ें मजबूत हो रही हैं और ये रिश्ता फलने फूलने वाला है। जब आप सोचते हैं या अल्लाह अगर ये बेहतर है तो दे दे, वरना हटा दे, और दिल मुतमईन हो जाए, ये इखलास की सबसे बड़ी निशानी है। और यही वो कैफियत है जिसके बाद अल्लाह रास्ते आसान कर देता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये निशानियां सिर्फ निशानियां नहीं हैं, ये अल्लाह की तरफ से पैगाम है कि वो अपने बंदे को कभी महरूम नहीं करता। याद रखें, अगर आपकी मोहब्बत पाक है, दुआ के साथ है और अल्लाह के लिए है, तो वो जरूर नसीब में लिखी जाएगी। लेकिन अगर नहीं, तो अल्लाह उससे भी बेहतर अता करेगा। यहाँ एक बात याद रखें, अल्लाह अपनी रहमत से कभी देर नहीं करता। वो हमेशा बेहतरीन वक्त पर बेहतरीन फैसला करता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में ये निशानियां देखी हैं, तो यकीन रखें अल्लाह ताला पर और अपनी तकदीर पर। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वीडियो आपके दिल को लगी हो तो दूसरों तक इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है कि ये पैगाम आप सबकी दुआओं की कबूलियत की घड़ी ले आए।